ये फिल्मी कहानी लगती है ना, आपने सीरीज वगैरह वो नहीं जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अब आने वाली कहानी है जो हम आपको शेयर करने लगे हैं, बताने लगे हैं। लेकिन इस पे कहानी ड्रामा सब कुछ बन सकता है, लेकिन ये सब कुछ हकीकतन होता रहा और बड़े अरसे से हो रहा है, बड़े अरसे से हो रहा है, क्योंकि ये खबर ही हम आपको कितनी महीनों पहले दे चुके थे कि ड्रोन के जरिए भारत में मुनशियात की स्मगलिंग के स्कैंडल में लाहौर के एक पुलिस अफसर का नाम आया है। अंदाजा लगाइए प्रेमिस ऑफ द मूवी, प्रेमिस सोचिए आप, यहीं से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के टिकटिकी बांध के बैठ जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जब मूवीज आती है ना, तो अगर मैं ये 3 लाइनें ही प्रेमिस पढ़ लूं तो आई वुड वांट टू वॉच कि इसमें हुआ ये कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि एसएसपी लाहौर की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के सामने ये इंकशाफ हुआ है कि लाहौर पुलिस के इंसदादे मंशियात यूनिट की सरबराह साबिक डीएसपी मजहर इकबाल मुमकिना तौर पर सरहद पार मंशियात स्मगल करने में मुलव्विस है। और हम ये बात कर रहे हैं इंडिया सरहद पार की, अंदाजा करें आप। और दौरान तहकीकात पुलिस अफसरान को पता चला कि तफ्तीश का सामना करने वाले डीएसपी मजहर इकबाल ने एक मुबैना स्मगलर अहमद को गिरफ्तार किया और मुलजिम से, अब ये सुने जरा, 35 किलोग्राम हेरोइन, 35 किलोग्राम ऑफ हेरोइन बरामद की। लेकिन अफसर ने मुबैना तौर पर 3 गाड़ियों के साथ मुलजिम से 7 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर उस शख्स को छोड़ दिया। 7 करोड़ 50 लाख पैसे लिए और 3 गाड़ियां अलग से अलग से लिए। मुलजिम के खिलाफ एफआईआर में महज 450 ग्राम की हम बात कर रहे हैं, आधा किलो से भी कम हेरोइन की बरामदगी का जिक्र किया गया। बाकी तो खुद ले लिया ना, सेटिंग ये थी ना, बाकी पैसे लेके छोड़ दिया। ठीक है, पैसे लेकर 35 किलो 34 किलो और 550 ग्राम गायब, 450 ग्राम निकली, बताया गया। मुश्तबा शख्स को एएनएफ ने एक छापे में गिरफ्तार किया, दोबारा हिरासत में लिया। जराए का कहना है कि डीएसपी मजहर इकबाल दौरान सर्विस 6 बार, सुनते जाइए, 6 बार इनको ड्यूटी से हटाया गया। माशाअल्लाह 45 बार ड्यूटी से मुअत्तल किया गया है, 45 बार इनको तो मतलब एक बिल्ली की भी कैट हैज 9 लाइव्स ना, वो सारी बात हो रही होती है, तो इनकी तो माशाल्लाह कोई 4 दर्जन सजाएं। हाँ, मतलब इनको चांस पे चांस एक शख्स को, एक अफसर को जो जिसका इतने मसाइल हों जिसके साथ जुड़े हुए कि 6 बार उसको हटाया जाए, 45 बार उसे मुअत्तल किया जाए, उस पे तो वैसे ही टिकटिकी बांध के बैठ जाना चाहिए आपको कि क्या कर रहा है ना, कि वापस क्यों बार-बार दिया जा रहा है। ये 45वीं दफा तक पहुंचा कैसे मामला? भाई क्वेश्चन ये है जो इसको वापस आने दिया जा रहा है बार-बार, हु एल्स इज इन्वॉल्व्ड? That he keeps coming back. He's not the only one there. मुल्जिम की लाहौर में कई प्रॉपर्टियां सामने आई हैं। ताज्जुब की बात है कि जिनको मनशियात रोकने के काम पर लगाया गया था वही इस काम में मुलव्विस निकले। वैसे ताज्जुब क्यों हो रहा है हम सबको? ये मामला इस साल जुलाई में लाहौर के मज़ाफ़ात में करोड़ों रुपए मालियत की 6 किलोग्राम मनशियात ले जाने वाले ड्रोन गिरकर तबाह होने के बाद एक्चुअली सामने आया था। सो एएनएफ की कार्रवाई यहाँ तक पहुँच गई है, तो होपफुली सिलसिला रुके नहीं, सब किरदार बेनकाब हों और वो लोग भी बेनकाब हों जिनको पता है कि ये 45 बार मुअत्तल हुआ है। ये पहली बार मुअत्तल हुआ होगा, वापस आया होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, ये मामला 45 तक जा, मतलब ये मजाक ही बन गया होगा ना कि आप जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, टाइप सीन हो चुका होगा। ये हमने वी वांट टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अहमद फराज, इस मूवी, नहीं नॉट मूवी, सॉरी, ये मूवी है ही नहीं, ये तो रियलिटी है। तो ये ड्रोन के जरिए मंशियात की सप्लाई पकड़े जाने वाली खबर जब से सामने आई है ना, तो ये हम बहुत ही, हमें दिलचस्पी लग रही है, लेकिन ये अंदाज़ा भी हमें हो रहा है कि ये इट्स बिगर देन इट सीम्स। ये बहुत बड़ी एक पीछे स्टोरी है। क्या कुछ पता चल चुका है अब तक इस सारी इंक्वायरियों के बाद? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जब ड्रोन के बारे में इस किस्म की खबर आई कि उसके ज़रिए जो है वो सरहद पार मंशियात जो है वो स्मगल की जाती है, तो वाकई हम भी पहले समझे कि शायद ये इसमें कोई हकीकत ना हो, लेकिन हमने हैरान कुन तौर पर जब इसमें देखें, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो एनएफ को जाता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो थी वो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उनकी कारकर्दगी है, वो काम करते रहते हैं, तो उन्होंने ही इस नेटवर्क को ब्रेक किया। और यकीन जानिएगा कि मैंने भी जब वो ड्रोन देखा तो वो ड्रोन जो था वो एक कार से भी बड़ा था, यानी कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जिनको एएनएफ ने गिरफ़्तार किया। 2-3 उन्होंने मुकदमात भी दर्ज किए और एक जो गैंग था, जब उनसे एक कार बरामद हुई, क्योंकि कार में ये मंशियात लेके जा रहे थे, और ड्रोन जब बरामद हुआ तो उस ड्रोन को जब हमने देखा उसकी जो लंबाई, जो चौड़ाई थी वो उस कार से भी बड़ी थी।
तो वो ड्रोन भी उन्होंने ANF ने कब्जे में लिया। तो ये जब वाक़यात की जब इत्तला मिली तो ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि ANF ने मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे और 2-3 गैंग्स इसमें उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया, बल्कि एक लाहौर पुलिस ने भी इसमें एक गैंग को गिरफ़्तार किया जिनसे ड्रोन बरामद हुआ। और ड्रोन बरामद होने के बाद ये मुकदमा दर्ज किए गए और इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी हाई पैमाने पर जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब ये डिवाइस उड़ रही है तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी ज़रा चौकन्ने हो जाएं कि ये गाड़ी से भी चौड़ा ये ड्रोन है। लेकिन ड्रोन की हाइट तो इतनी नहीं हो सकती टू फ्लाई। हाँ, मतलब you could actually spot कि क्या चीज़ उड़ रही है। Obviously, you would see it. अब ये बताइएगा अहमद, एक पुलिस अफसर साहब का जिनका नाम आ रहा है, इनकी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री बताई जा रही है। दर्जनों बार माशाल्लाह मुअत्तल हुए हैं, खरबपति अरबपति बताए जाते हैं। इन्हें कौन बचाता रहा? ये मतलब हर दफ़ा मुअत्तल होते थे अकेले नहीं है। और वापस आ जाते थे और 45 दफ़ा ये सारा मामला हो गया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये देखें, ये दर्जनों नहीं बल्कि ये 45 बार मुअत्तल हुए, 6 बार इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, 13 इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और 5 मुकदमा तो सिर्फ एंटी करप्शन नहीं दर्ज किए। और इन साहब का नाम मज़र इकबाल है। ये हैं तो इंस्पेक्टर, लेकिन इनको DSP के ओहदे पर लगाया हुआ था और नारकोटिक्स यूनिट था, ये बनवाया गया था, लाहौर पुलिस ने बनाया हुआ था नारकोटिक्स यूनिट, इन्वेस्टिगेशन यूनिट। और ये साहब वहाँ पे तैनात थे और ये CIA के अंडर काम कर रहे थे। CIA पुलिस जो थी वो ये उनके साथ काम कर रहे थे। और ये जब पता चला एंटी नारकोटिक्स यूनिट जो था ANF कि ये साहब जो है इस तरह मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं, तो फिर एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने ही इनकी जो है मुकम्मल उन्होंने इनकी रैकी की। और रैकी के बाद जब उन्होंने इनके कुछ साथी थे जिनमें ख़ास तौर पर इनका कार था फयाज, उसको जब गिरफ्तार किया तो उसने फिर इंकशाफ किया कि ये जो काम करते हैं मंशियात की तरसील का, वो जो मुल्ज़मान पकड़ते थे उनसे लेकर जब वो उनसे मंशियात बरामद होती थी तो वो बरामद तो होती थी, लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करते थे वो कम जो है उनकी जो लागत थी, उनकी जो वज़न होता था, उनके कम मुकदमा दर्ज करते थे। और ज़्यादा तो होती थी वो खुद फिर वो भी ड्रोन के ज़रिए ये स्मगलिंग करते थे। इनके साथ साथ एक मुहर्रर, एक सब इंस्पेक्टर महमूद, एक SI काशिफ, यानी कि ये 4-5 पुलिस एहलकारों को गैंग था। मज़र इकबाल जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 7 करोड़ 50 लाख रुपया तो इनके घर से बरामद हुआ है। और डील जो ये शुरू की थी इन्होंने, मंशियात फ़रोज़ जो अहम था जिसको उन्होंने पकड़ा था, वो 12 करोड़ से डील शुरू हुई और 7.5 करोड़ वो उनसे ले चुका था। 2 गाड़ियाँ भी ले चुका था। वो तमाम गाड़ियाँ भी पुलिस ने रिकवर कर ली, एंटी नारकोटिक्स ने रिकवर कर ली हैं, वो रकम भी इनके घर से रिकवर कर ली। लेकिन ये जो मुल्जिम है DSP मज़र इकबाल, ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। चलिए, इनकी तो आई होप कि सब लोग शक्ल भी याद रखेंगे। और मतलब दैट इज ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव। ये जो सारी आपने डिटेल दी, अच्छा ये बताएं, ये कोई एक शख्स या एक किरदार नहीं हो सकता, ये पूरा एक बाज़ाब्ता नेटवर्क होगा जो इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। किसी ने इस अफसर को जो इंस्पेक्टर लेवल का उसको DSP की सतह पे लगाया और लगाया भी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट में। मतलब बात ये, इतनी मूवीज और इतने ड्रामे तो हमने भी देखे हैं कि हमें पता होगा कि एक फ्रंटमैन फेस है, इसके पीछे है कोई और। तो आपके ख्याल में ये पुलिस अफसर ही सबसे बड़े किरदार हैं या उनसे ऊपर के लोग भी हो सकते हैं? कौन कौन इन्वॉल्व है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं? समझता हूँ कि देखिए कि जिस तरह की एक मिसाल है कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को बैठा देना, तो ये वही साहब था ना कि इनको जब लगाया हुआ था, इनको उस यूनिट का इंचार्ज लगाया हुआ था जो सबसे ज़्यादा जिस पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, जिस पर पुलिस को, तमाम एजेंसीज़ को कार्रवाइयों करने की ज़रूरत होती है कि जितने भी मंशियात फरोश हैं, चाहे वो कोकीन बेचते हैं, चाहे वो आइस बेचते हैं, चाहे वो चर्च या हेरोइन बेचते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इन्होंने उसी की रखवाली पर उस DSP को बैठाया हुआ था और वो ना सिर्फ वो अपने साथियों के साथ इस मंशियात की फ़रोख्त का काम कर रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ वो मंशियात फरोशों से पैसे भी लेते रहे और करोड़ों रुपया उनके घर से एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बरामद किया। और बरामद करने के बाद बाकायदा मज़र इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये साहब एक दफ़ा अदालत भी गए, इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत भी कराई, लेकिन अबूरी ज़मानत जब खारिज हुई है तो ये उनको वहाँ से भी नहीं गिरफ्तार किया जा सका और ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। So yes, अदालत भी गए, अपने लिए ज़मानत भी करवाई। मतलब कि ये एक कॉमेडी ऑलमोस्ट लगना स्टार्ट हो गई है।
और इनके DHA में 7 घर हैं लाहौर में। और गाड़ियां कितनी होंगी गैस करें? 20, 30, 50, 125 गाड़ियां खरीदो फरोख्त हो रही हैं, कर चुके हैं ये। He has a whole business, he has a network. No wonder उसको वो सोच भी नहीं सकता होगा कि कभी वो पकड़ा जाएगा। ड्रग माफियाज जो होते हैं, they have this much amount of money। वो मतलब क्या हमारे यहाँ ये पैब्लो एस्कोबार से इंस्पायर्ड थे, क्या बनना चाह रहे थे? ये पैसा तो जाहिर है सबसे ज्यादा इसी काम में होता है। इन्होंने वो सीरीज नारकोटिक्स वगैरह देखी होगी, कहने का मतलब है। और बाय द वे 125 गाड़ियां, ये 7 घर, ये इतने करोड़ों इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता लगा। अभी तो डेप्थ में गए ही नहीं है, वरना तो और नाम भी आएंगे। लेकिन ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, फिर पीछे पड़ जाना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और इट्स एम्बैरेसिंग। और दूसरी बात ये है कि हमारे नौजवान जिनको मनशियात की इस लत में डाला जा रहा है या लग रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? मतलब कुछ साल पहले तक ये बातें ना कोई फिल्मी कहानियां लगती थी कि आइस का नशा करते हैं लोग और ये सारी बातें। मतलब यू नो, मेरे एक और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया कि SSP लसबेला ने एक और कार्रवाई की और इतनी बड़ी मिकदार में आइस ड्रग जो है वो पकड़ी गई है। सो ये तो पकड़ी गई है, आई एम श्योर कुछ नई भी पकड़ी जाती होगी। सो दीज थिंग्स आर ऑल देयर एंड आवर यूथ इज being affected and that's this youth क्या, this is our future। पहले already अभी हम डेमोक्रेसी डे की बात कर रहे हैं, how things have not been working out on different platforms and avenues। अब इसको भी बीच में डाल लो तो क्या रह जाएगा?